महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत सारी कन्फ्यूज़न भी होती है बिंदी लगाने में, और हम सभी लगाते भी हैं और लगाना भी चाहिए दोस्तों। तो आज जो है बिंदी, देखिए कभी कभी होता क्या है कि कभी पसीने से उतर के या फिर कभी कभी ना गंदी हो जाती है बिंदियाँ, तो हम उनको उतार के क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं उनको रख देते हैं। तो क्या इधर उधर फेंक देना बिंदी को सही है या फिर गलत है? तो बिंदी को क्या करना चाहिए, जो पुरानी हो जा रही हैं उनको क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए, बिंदी लगाते हैं तो बिंदी गंदी हो जाती है, क्योंकि वो वेलवेट की बनी हुई होती है। तो बहुत ज़्यादा, जैसे कभी कोई आप क्रीम लगाए, उतारना भूल गए या फिर किसी भी तरह से, तो वो गंदी हो जाती है। तो अच्छी होती है, उसमें होता है चिपचिपापन, फिर भी हमें वापस उसको इधर उधर लगाना पड़ता है। बहुत सारे, जैसे पहले के समय की बात करूँ तो आप लोग भी जो ये देखे होंगे, पहले ना सारे दरवाज़ों पे बिंदी का मतलब वो लगाया रहता था, बिंदी चिपकाई रहती थी। अब जो है वो दरवाजे या दीवार पे तो हम चिपका नहीं सकते, तो बहुत लोग जो है बाथरूम में पानी में इधर उधर करके बहा देते हैं। तो ऐसा करना बिल्कुल गलत है। बाथरूम के पानी में तो बिल्कुल भी मत बहाइए। देखिए, पहले के समय में ना महिलाएं जब श्रृंगार सामग्रियां लेती थी, उसमें 1 रुपये कम नहीं कराती थी। खूब सारी बार्गेनिंग इस तरह होती है, आप भी जानते होंगे, सभी लोग करते हैं। और आज तो जो है सब कुछ हो रहा है, लेकिन श्रृंगार सामग्री में कोई भी मतलब ये नहीं होता था कि नहीं इतना नहीं इतना ले लीजिए। श्रृंगार सामग्री को इतना पवित्र माना जाता था, मतलब जो दाम बोला गया बस उतने में दे के खरीद लो। और उसको पानी में बहाना तो छोड़ दीजिए, एकदम भूल जाइए। लोग शीशे के पीछे इधर उधर चिपकाते थे, अब ऐसा तो कर नहीं सकते क्योंकि चीज़ें गंदी लगने लगेंगी। तो हमें क्या करना चाहिए उस बिंदी का, तो सुनिए। सबसे पहले चीज़ कि जो बिंदी आप उतारते हैं, प्रयास करिए ना कि बिंदी आपको उतारना ही ना पड़े। मतलब वो एक बिंदी ले लीजिए और उस बिंदी को आप लगाते रहिए। अच्छा, कोशिश करिए कि जो जिसमें अच्छा गम हो, अंदर से वो अच्छे से पकड़ के चिपकी रहे, ऐसी बिंदी लगाइए। क्योंकि बहुत सारी बिंदियाँ होती हैं जो कि बहुत तेज़ उतरने लगती हैं, इससे आपको दिक्कत होती है। तो इससे तो एक चीज़ ये होगी कि आपका बेकार में इधर उधर बिंदी चिपकेगी नहीं, बेकार नहीं जाएगी। फिर भी जैसे मैं खुद को बता दूँ तो देखिए, रात को ना कभी भी बिंदी लगा के आप लोग सोइएगा मत। रात को बिंदी लगा के सोने से ये होता है कि मतलब जहाँ आप बिंदी लगाते हैं वहाँ का एरिया जो है वो सफ़ेद होने लगता है। पहले ऐसा होता था, अब तो अच्छी क्वालिटी की लगा रहे हैं तो नहीं होती है। तो होता यह है कि इसको फिर भी मतलब एक मेरी आदत समझिए, आप लोग भी ज़रूर इस काम को करते होंगे। बिंदी को उतार करके, और पहले मैं क्या कर देती थी कि इस बिंदी को उतार के यहाँ लगा लेती थी, ताकि मतलब जगह चेंज होगा तो यहाँ का एरिया जो है मतलब उसमें हवा थोड़ा लग जाएगा, आप समझ सकते हैं। क्योंकि हम लोगों में ना बिंदी उतारी नहीं जाती है, और कभी गिर गई लेकिन हम लोग उतारते नहीं, तो रात में यहाँ से उतार के यहाँ कर लेती थी। होता यह था कि जब मैं सुबह में टहलने जाती थी मॉर्निंग वॉक के लिए, तो मैं शीशा देखा नहीं जाता सुबह में, तो मैं कई बार ऐसे चली गई। तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, मैं ध्यान देती नहीं हूँ और मैं निकल जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी भी होती है। तो फिर उसके बाद मैं एक अच्छा आइडिया निकाली कि इस बिंदी को निकाल कर और यहाँ कान के पीछे लगा लेती हूँ। कान के पीछे यहाँ पे लगाई रहती हूँ, और उसके बाद जब सुबह अपना फेस वॉश कर लेती हूँ तब बिंदी को अब याद रहता है मुझे, उठा के और यहाँ लगा देती हूँ। क्योंकि सारा काम करना है सुबह, लेकिन आपको शीशा नहीं देखना है, आप सभी जानते हैं इस बात को। तो पहला तो ये काम करिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। बिंदी इधर उधर आपकी गिरेगी नहीं, कान के पीछे चिपकी रहेगी। सुबह उठेंगे फिर लगा लेंगे उसको, ये हो गया। अब दूसरी चीज़ है कि जैसे बाथरूम में आप बहा देते हैं, मतलब जो पुरानी बिंदी है उसको कहाँ आप रखें। तो देखिए, सबसे अच्छा है ना कि आप पुरानी बिंदी का यूज़ करें, और नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आप क्या करें कि कोई एक कागज़ बना ले, ठीक है। कोई कागज़ का एक पेज ले ले, तो उस कागज़ का पेज ले ले। उस कागज़ के पेज पे जो पुरानी बिंदियां हैं उस पर आप जो है उन बिंदी को चिपकाते जाएं, इधर उधर मत चिपकाइए। बाथरूम में तो बिल्कुल भी मत बहाइए, बिल्कुल बहुत गंदी बात है ये, बिल्कुल मत करिए। क्योंकि ना देखिए, मैंने बताया ना श्रृंगार सामग्रियाँ कितनी पवित्र होती हैं, तो बाथरूम में तो कतई मत बहाइए। साथ साथ क्या करिए कि उस जो बिंदी है उसी पत्ते पे जो भी बेकार आपकी बिंदियाँ हो रही है उनको लगाते रहिए, और प्रयास करिए। देखिए, ये बात कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को नहीं। जैसे कि आप भी मुझसे बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं तो जानते हैं, बिंदी वो लगाइए जिसमें कि बहुत अच्छा गोंद हो, और वो आपके मतलब बार बार बदलना न पड़े। मेरा यही एक उद्देश्य होता है, इसलिए मैं बहुत बिंदी नहीं चेंज करती हूँ। आप लोग भी देखते होंगे मुझे बस इसी साइज की और इसी तरह की बिंदी लगाए हुए,
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बदलती नहीं हूँ। न बदलने का यही एक टेंशन रहता है कि कम गोंद वाली बिंदी ले लो, कोई अच्छी क्वालिटी की नहीं मिली तो फिर वो इधर उधर चिपकाओ, और अगर इधर उधर चिपक गई तो फिर ये भी टेंशन होती है कि गलत जगह ना पड़े। तो ये अच्छा ऑप्शन है, आप ये कागज़ पे करते रहिए। कम से कम बहुत सारी बिंदियाँ लगाएंगे तो एक पेज भरेगा आपका। तो यदि आपका छोटा बच्चा है तो दे दीजिए, उस बिंदियों को चिपका कर वो कोई ड्राइंग बना लेगा, खेल लेगा। नहीं तो उस बिंदियों के पत्ते को, मतलब कागज़ को आप भरने दीजिए, भरने दीजिए, भरने दीजिए, इस तरह कर दीजिए। उसके बाद क्या करेंगे कि जो आपके घर में जो तुलसी पूजी जाती हैं वो तो है ही, उनके अलावा भी 2 तुलसी आप लगा के रखते हैं जिससे भगवान विष्णु को भोग लगाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि उस तुलसी के गमले में जब आपका पेज भर जाए, कम से कम बहुत सारी बिंदी लगाएंगे दोनों तरफ, तब आपका वो पन्ना भरेगा। तो उस पन्ने को आप तुलसी जी के उस गमले में पानी के साथ डाल दीजिए, बहुत अच्छा और शुभ भी होता है, और कोई भी आपका मतलब सुहाग का कोई दोष नहीं लगेगा, बिंदियों का सही यूज हो जाएगा। तो बिंदियों से जुड़ी हुई ये जानकारी आपको कैसी लगी ये बताइएगा ज़रूर, और अच्छी लगती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, बिंदियाँ बहुत सारी लगाइए, लेकिन वो लगाइए जो बेकार की आपकी ना हो, जिसमें बेकार का थोड़ा थोड़ा गोंद होता है। बहुत सारी क्या होती है, हमें निमंत्रण में मिल जाती है साड़ियों के साथ, उसमें क्या होता है ना कि हर बिंदी में अच्छा गोंद नहीं होता है, और मैं यहाँ बताऊँगी तो लगेगा कि नहीं मैं कुछ किसी एक विशेष का प्रमोशन कर रही हूँ, तो ऐसी कोई बात है नहीं। तो मिल जाती है साड़ियों के साथ या सूट के साथ, तो उसको आप लोग प्रयास करें कि मतलब पूजा में यूज करें तो उसको लगा लें। तो इसलिए बार बार कहती हूँ कि अच्छी चीज़ और जो साड़ियों के साथ मिलती है कोशिश करें कि आप भी देने लेने के काम लें, क्योंकि कभी भी किसी आप जो मन करे वो लगाइए, मैं कुछ आपको कह नहीं रही हूँ कि नहीं आप यही लगाइए, लेकिन उसको बेकार न जाए इसके लिए अच्छे गोंद वाली लगाएंगी तो वो बिंदी आपकी बिल्कुल अच्छी तरह से चलती रहेगी। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, जो लोग भी इस कमेंट को कर रहे थे कि दीदी बताइए, तो उनके सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। तो हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। एक पोटली का निर्माण कर रही हूँ, जिसको आप जो भी नाम दे दें, सब मिलाकर वो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ही है। लक्ष्मी प्राप्ति यानी कर्जे दूर होंगे। आप जानते हैं लक्ष्मी प्राप्ति का एक सीधा सा उद्देश्य होता है, उसी से कर्जे दूर होते हैं। तो उसका भी हमारे यहाँ निर्माण हो रहा है। देखिए, होता तो कई सालों से था, लेकिन जो हमारे रिलेटिव थे, रिलेटिव का मतलब कि जो अपने आस पड़ोस में है लोग, वो लोग लेते थे, और बहुत ज़्यादा चमत्कारी प्रभावशाली ये पोटली बनती है। और बन के आने के बाद समझिए कि मतलब घर में एक महीने नहीं बीता कि उसकी ऊर्जा आप देखने को मिलती है। तो उस पोटली का निर्माण हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बार बार फ़ोन करके बोलते थे कि पोटली हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। तो अक्षय तृतीया पे हमारे यहाँ उस पोटली को अभिमंत्रित किया जाता है। देखिए, आपसे बिल्कुल सत्य बोलूँगी, एक भी बात झूठ नहीं बोलेंगे। हमारे यहाँ जो पोटली के डिब्बा होता है उसका पूजा भी चलता है 5 दिन पहले से, और मैं ही नहीं, मुझसे भी जो श्रेष्ठ मतलब मेरे गुरु कह लीजिए, मेरे बड़े कह लीजिए, वो लोग भी इस पूजा में शामिल होते हैं। तो हमारे यहाँ भी ये पोटली रखी जाती है। हमारे जो देखिए, सोशल मीडिया के अलावा भी सबकी एक दुनिया होती है, तो जो लोग हमको सोशल मीडिया के अलावा जानते हैं सभी को वो पोटली चाहिए होती है। तो उस पोटली का निर्माण होता है। तो आप लोगों में से जो जिस किसी को चाहिए, वो मेरा नंबर है, उस नंबर मैं अक्सर बताती हूँ जिस पे आप कुंडली वगैरह दिखाते हैं, उन नंबरों पे संपर्क कर उस पोटली को मंगा लीजिए। ये तो मैं जानती हूँ, बस एक बार मंगाने की देन है। एक बार मंगा ली, उसके बाद आप उसका चमत्कार खुद भूल नहीं पाएंगे, इतनी प्रभावशाली और चमत्कारी है वो पोटली। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, देखिए, उस पोटली पे थोड़ी बहुत लागत मूल्य भी रखी गई है। ये मत समझिएगा क्योंकि उस पोटली की कीमत है। मैं मानती हूँ उस पोटली अनमोल पोटली है, जीवन बदलने वाली चमत्कारी रूप से वो पोटली है। एक बार जो मंगवा लेता है ना, विश्वास मानिए, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। सभी अपनी अपनी बड़ाई करते हैं, ये तो आप तभी जानेंगे जब उस पोटली का लाभ प्राप्त करेंगे। तो देखिए, लागत मूल्य रखी गई है क्योंकि सामग्रियाँ लाना और उनको जो है आप तक पहुँचाना। तो वैसे तो YouTube पे ही 5-5 हज़ार से ऊपर की पोटलियाँ बेची गई हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत लागत मूल्य रखकर इसलिए बनाया गया है। मैं बार बार एक चीज़ कहती हूँ, सबसे ऊपर परमात्मा की शक्ति होती है। सिर्फ अपने बारे में न सोचकर उनके बारे में भी सोचना चाहिए जो सामान्य चीज़ों को खरीद नहीं सकते। तो ये चीज़ें रखकर उस पोटली का निर्माण किया जा रहा है। आप इच्छुक हैं, लेना चाहते हैं, तो नंबरों पे संपर्क करके आप उस पोटली के लिए ऑर्डर दे दें। उसके बाद करना यह है कि आपको अक्षय तृतीया के बाद, अक्षय तृतीया तक तो हम लोग उस पोटली की पूजा करेंगे। उसमें एक यंत्र भी होगा, तो एक यंत्र जो अभिमंत्रित होगा पूरी तरह से, तभी तो वो कारगर होगा। उसके बाद उस पोटली को जब आपके यहाँ पहुँचेगी तो बस उसको जहाँ भी आप अपने पैसे रखते हैं रख दीजिए। आपको कुछ करना नहीं है, बस प्रतिदिन शाम को धूप दीप जो भी आप अपने घर में दिया वगैरह घुमाते हो उस पोटली के पास भी घुमाते रहिए,
फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। आपकी इच्छा है तो आप उन नंबरों पे, और हाँ मेरा भी पहली बार है सोशल मीडिया पे इस तरह का मतलब पोर्टफोलियो, तो हो सकता है कि मैं उतना कर नहीं पाऊँ, मैं सक्षम नहीं हूँ, तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा अपनी व्यवस्था, और हो सकता है कि ये कम भी हो जाए, क्योंकि मतलब मेरा भी पहली बार है, तो इसलिए मैं बहुत कुछ कॉन्फिडेंस से नहीं कह पा रही हूँ कि हर व्यक्ति को हर मतलब वो चीज़ उपलब्ध हो पाएगी। तो